आज का टॉपिक है ठीक है बेटा। ये है आज का टॉपिक यानी कि गलता लोहा। ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें जो हमारे ग्रामीण समाज के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है गांव में जो है भेदभाव उनको जो है किस तरह से जो है जो बच्चा पढ़ने वाला भी होता है किस तरह से जो उसका अंत में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये गलता लोहा जो है एक ऐसे ही लड़के की कहानी है, एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है कि एक खानदान का लड़का है और एक लोहार का बेटा है और एक ब्राह्मण। यानी कि बेटा हमारे भारतीय समाज में क्या रहा है पहले से ही कि ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। हमेशा जो ऊंची जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों से क्या करते हैं, दूरियां बनाते हैं। ठीक है। तो दूरियां बनाने का कारण क्या होता है, अब वो जाति के लोग जो बेचारे छोटे के हैं वो अपने आप को जो है क्या होता है, उनके अंदर योग्यता होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, अपने आप को छोटा मान लेते हैं। तो ये गलता लोहा जो पाठ है ये एक उत्तराखंड से ही रिलेटेड है क्योंकि हमारे ये शेखर जोशी, इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में ही हुआ है। तो इन्होंने जो है उत्तरांचल के एक स्कूल या उत्तरांचल के जो है उत्तराखंड के, सॉरी उत्तरांचल तो पहले उत्तरांचल था उत्तराखंड हो गया है। तो उत्तराखंड के जो है किसी एक गांव का वर्णन किया है, गांव में जो है किस तरह की बात होती थी। तो यहाँ पे जो है मोहन एक पंडित का बेटा है और धनराम एक लोहार का बेटा है। तो मोहन के पिता क्या करते हैं, पंडिताई का काम करते हैं, लेकिन जो धनराम है के पिता क्या करते हैं, लोहार का काम करते हैं। ठीक है। जरा एक मिनट रुकना है। तो ठीक है, मोहन के पिता एक पंडित हैं जो घर में जा करके पुरोहिताई का काम करते हैं, जबकि धनराम के पिता क्या है, एक लोहार है जो औजार बनाने का काम करते हैं। फिर धनराम और मोहन क्या है, बचपन के मित्र हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। और मोहन जो है पढ़ने में भी बहुत होशियार है। ठीक है बेटा। और वो धनराम और मोहन खास मित्र हैं आपस में। दोनों मास्टर त्रिलोक सिंह जी के स्कूल में पढ़ते हैं। त्रिलोक सिंह जी जो है बहुत ही जिनको बोलते हैं अनुशासन प्रिय जो है अध्यापक है। वो संटी बोलते हैं बेटा, एक पतली सी डंडी से जो है बच्चों को बहुत मतलब मारते हैं। कहानी में आप अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। फिर मोहन जो है एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। अच्छा बच्चा मीन्स बेटा ऐसा होता है, टीचर्स के लिए जो है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। भले ही मोहन पुरोहित खानदान का था लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। इसीलिए जो है सब मतलब जो अध्यापक थे उसको अच्छा मानते थे, उसको क्लास का मॉनिटर बना रखा था। वही मतलब सब कुछ प्रार्थना करवाना, बहुत अच्छे ढंग से जो है हर काम को करता था, बहुत ही अच्छा था। इसीलिए जो है त्रिलोक सिंह मास्टर उसे बहुत अच्छा मानते थे और बोलते थे कि ये हमारा और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। ठीक है बेटा। अब मोहन के पिता जो पंडित जी थे वो मोहन को जो है पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। ठीक है। उसका नाम जो है उसके पिता ने जो दूसरा स्कूल था फिर उच्च शिक्षा के लिए, वो उनके गांव से 4 किलोमीटर दूर था। सर्दी में जो है कभी नाले आ जाते थे तो घर आना मुश्किल हो जाता था, तो किसी मित्र के यहाँ उसको कभी कभी रहना पड़ता था। तो बड़ी कठिनाई के साथ जो है मोहन आगे की पढ़ाई कर पा रहा था। ठीक है बेटा। फिर धनराम जो है, धनराम क्या था कि वो जो है पढ़ने लिखने में जो है तेज नहीं था। इसलिए त्रिलोक सिंह मास्टर जो है उसे बार बार मारते भी थे और उसको इस तरह से बोलते थे कि जैसे तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, ये विद्या के ताप से नहीं पिघलेगा। ये वैसे मास्टर जी अच्छी बात नहीं बोलते थे क्योंकि अध्यापक का काम क्या होता है, किसी को जो है हमेशा प्रोत्साहन देना होता है, ना कि उसको हतोत्साहित नहीं करना है। उसको क्या करना है, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे धन्य जो मास्टर त्रिलोक सिंह जी हैं जो अच्छे अध्यापक जाने जाते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोहन को जो है उन्होंने बिल्कुल उसके मानसिक बल को इतना नीचे गिरा दिया, उसका जो मनोबल था उसको जो है बहुत ही गिरा दिया है। क्या बोल के कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, ये विद्या के ताप से नहीं पिघलेगा। कहने का मतलब है कि तू मंद बुद्धि है, तू पढ़ लिख नहीं सकता। तो ये बातें जो मोहन के दिमाग में गई, वो सॉरी धनराम के दिमाग में गई, तो
तो धनराम को लगा कि वास्तव में जब गुरुजी ने ही बोल दिया है तो शायद मैं जो है शायद पढ़ने लिखने के योग्य हूँ ही नहीं। तो इसलिए जो है ये बात जो है धनराम यहाँ पे धनराम के लिए जो मास्टर त्रिलोक राम जी ने कही, त्रिलोक सिंह जी ने कही है, वो सही नहीं है, क्योंकि इससे उसका मानसिक बल और जो है उसका जो मनोबल है वो और टूट गया है। ठीक है बेटा, क्योंकि वो पढ़ने में पहले ही कमजोर था, ऊपर से उसको बोल दिया कि तेरे बस का है नहीं, तो उसका जो है और जो आत्मविश्वास था समाप्त हो गया। फिर है मोहन की पढ़ाई में बाधा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब मोहन स्कूल जाता था तो वर्षा के दिनों में नदी पार करना बहुत मुश्किल होता था। तो मास्टर जी ने अब जो उसके पिताजी थे उनके अब पंडित थे, तो उनकी यजमानी की चारों तरफ पूजा पाठ करने जाते थे, अलग अलग गाँवों में भी जाते थे। तो जिस गांव में स्कूल था वहाँ वो उनके मोहन के पिता की पुरोहिताई थी, वहाँ उनके यजमान थे। तो जब बरसात के दिनों में नदियां उफान पर होती तो मोहन जो है वो अपने किसी यजमान के यहाँ ही रुक जाता था। ठीक बेटा, जब नदियां जो है कम हो जाती, पानी घट जाता, तब मोहन जो है घर आ जाता है। तो इस तरह से जो है मोहन को जो है पढ़ाई में जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो एक अब होना क्या हुआ क्या, अब उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने लगी। अब मास्टर जी भी, अब जो उसके पिता थे, अब सब उसकी तारीफ करते थे मोहन की कि ये बहुत ही होनहार लड़का है, ये तो हमारे गांव का, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेगा, कि ये जरूर अपने जीवन में कुछ न कुछ एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो इसी उम्मीद में जो है उसके जो पिता थे पुरोहित जी, उनको उसमें जो है बड़ी उम्मीद थी। उनके मोहन के पिता का नाम था बेटा बंशीधर। तो जो मोहन के पिता बंशीधर थे, उनको अपने बेटे से जो है लगता था कि हाँ, जब सभी कहते हैं तो उनके मन में जो है सिर्फ एक बात रही कि किस तरह से जो है इसको मैं पढ़ा पाऊँ। उसके लिए उसने, मैंने आपको बताया कि कितनी कठिनाइयाँ थी, बरसात में नदी नाले बहना, तो वही यजमान के यहाँ रुकता था मोहन। फिर वहाँ से जब बरसात समाप्त हो जाती, नदियाँ नीचे उतर जाती, पानी कम हो जाता, फिर अपने घर आता, तो चिंता होती थी मास्टर जी को कि वो सॉरी पुरोहित बंशीधर जी को, उसके मोहन के पिता को, कि यार मेरा बच्चा जा रहा है इतनी दूर, कैसे जाएगा, बरसात हो रही है, कहीं नदी आ गई, नाला आ गया, बह गया, तो कई सारी चिंता उनको थी। फिर अचानक एक दिन जो है उनका एक रिश्तेदार आता है। एक दिन उनका रिश्तेदार, एक मिनट बेटा, ये जो ज्वाइन हो रहे हैं अभी बेटा, थोड़ा टाइम पे ज्वाइन हुए आप लोग, ये नहीं कि आप जब मर्जी आ जाते हैं इतनी देर में, क्या आप ज्वाइन हो रहे हैं क्लास में। तो फिर मोहन के जीवन में एक नया मोड़ आता है। मोहन के जीवन में नया मोड़ कैसे, वो उनका जो एक रिश्तेदार आता है लखनऊ से घर। अब लखनऊ से जो है उनका जो बिरादरी का होता है अपने भाई बंधु में, तो वो बोलता है कि मोहन को क्या करता हूँ अपने साथ लखनऊ ले जाता हूँ और किसी अच्छे स्कूल में इसका दाखिला करा देंगे और ये अच्छे ढंग से जो है पढ़ पाएगा। तो मास्टर जो बंशीधर जी थे वो खुश होते हैं कि हाँ वास्तव में जो है लखनऊ भेजूंगा तो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तो ये मोहन तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, तो खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं जाकर मोहन की जिंदगी में जो है बेटा एक नया मोड़ आता है, क्योंकि जो उनकी बिरादरी का जो लड़का था वो मोहन को उसने स्कूल में ही एडमिशन ही नहीं कराता, उसका दाखिला नहीं कराता है, बल्कि क्या करता है उसे अपने घर के काम करवाने लगता है। मतलब उसको एक नौकर की तरह जो है अपनी एक हैसियत उसकी नौकर की तरह उसके घर में उसकी हो जाती है। मतलब घर से तो ये बोल के ले जाता है कि ठीक है आप मेरे साथ भेज दीजिए, हमारा अपना बच्चा है, हम इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। यहीं से जो है मोहन के जीवन में जो है एक नया मोड़ आता है, क्योंकि उसको जो है वहाँ पे पढ़ने लिखने के स्थान पे क्या मिलता है, घर के काम करने पड़ते हैं, फिर इधर सामान लाना, ये करना वो करना, मतलब उसकी एक जो वहाँ पे एक जो उसका स्थान हो गया था वो एक नौकर के समान हुआ वहाँ पे जीवन जीने लग गया। यहाँ तक कि रमेश के यहाँ तो छोड़ो, वो तो खैर अपनी रौब दिखाने के लिए करता था, रमेश जो लड़का था जो उनका रिश्तेदार, कि हमें तो नौकरी करने के लिए अपने साथ आया है, इसलिए उसको स्कूल भी नहीं भेजा। तो बड़ी मुश्किल से उसका जो है प्रशिक्षण, जहाँ पे जैसे ITI वगैरह होते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कहीं जहाँ पे जो है तकनीकी शिक्षा दी जाती होगी, प्रशिक्षण तकनीकी स्कूल होगा जहाँ पे जो है अलग अलग चीज़ की वो सिखाई जाती है। माना किसी ने कुछ लोहे का सामान बनाना सीखना है या प्लास्टिक का सामान बनाना सीखना है, कोई कुछ सीखना है, कुछ अलग अलग। तो इस तरह से जो है मोहन का दाखिला उसने बाद में वहाँ करा दिया। कहाँ, क्योंकि अब इतनी दिक्कतें हो गई मोहन के साथ कि सारे मोहल्ले की औरतें भी उसी से मोहन ये सामान लिया, मोहन ये सामान लिया। मोहन गाँव का सीधा साधा लड़का, तो सब कहना मानने लगा।
लेकिन उसको बाद में जब समझ आ जाती है उसको, वास्तव में जो है मेरी हैसियत यहाँ तो नौकरी नौकरों की तरह है, मैं तो यहाँ सिर्फ नौकर की हैसियत से रह रहा हूँ। ये जो भाई साहब मुझे साथ में लेके आए हैं, ये मुझे मतलब यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं लाए हैं, बल्कि अपने घर का काम करवाने के लिए लाए हैं और समाज में ये जताने के लिए लाए हैं कि मेरे यहाँ तो नौकर चाकर है। समझ गया हो। फिर वो जो है, जो तकनीकी स्कूल होता है वहाँ से जो भी फैक्ट्रियों में काम करता है, फिर बाद में जब उसको लगता है कि वास्तव में जो है ये मुझे पढ़ाएंगे नहीं, तो मोहन क्या करता है, वहाँ पे जो है कई सारी फैक्ट्रीज होती हैं शहरों में, आप पता है, फिर वहाँ पे फैक्ट्रियों में जो है रोजगार की नौकरी के चक्कर में जो है चक्कर काट के लग जाता है। फिर इस तरह से जो है उसके पिता को ये चीज़ पता नहीं होती है। उसके पिता तो ये सोचते हैं कि हाँ वास्तव में मोहन जो है ठीक ही होगा। उसके पिता जब कोई पूछता तो यही कहते कि उनका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बन के लौटेगा। फिर जब उन्हें बाद में वास्तविकता का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। फिर बेटा ये होता है गांव में कि जो ब्राह्मण जाति का बेटा है वो लोहार जाति में जो है जाता है, तो वो थोड़ा सा मतलब गांव में छुआछूत की बात होती है। तो वो खुद ही जो है लोहार का बेटा जो है उसको अपने से बड़ा मानता था, पहले ही मान लेता था, क्योंकि वो मोहन तो जाति में भी उससे बड़ा था और पढ़ने में भी होशियार था। इसलिए धनराम जो है कभी उसको अपना प्रतिद्वंदी समझता ही नहीं था। धनराम बोलता था मैं तो इसके सामने कुछ हुई नहीं, मतलब जो है मोहन ही है। एक तो इसकी जाति ऊंची है, ऊपर से ये पढ़ने में भी होशियार है, और मैं वो नीची जाति का हूँ और मैं पढ़ने में भी होशियार नहीं हूँ। इसलिए जो है मोहन, उसने धनराम ने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। मोहन बेटा शिल्पकार टोले में जाता है, यानी कि जहाँ पे जो है कभी धनराम के पिता वो बनाने का, लोहे के हथियार बनाने का काम करते थे, तो वहाँ पे जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब मोहन शहर से गांव आता है तो उसको लगता है कि क्या किया जाए, तब तक उसके पिता भी बूढ़े हो जाते हैं। अब पिताजी जब तक जवान थे तब तक प्रोहिताई करने दूर दूर जाते थे, काफी गाँव में उनकी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, यजमानी थी बेटा। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी बूढ़े होने लगे। बूढ़े होने पर क्या होता है, वो जो है मोहन से कहते हैं कि बेटा अब मेरे बस का तो है नहीं वाला ज़्यादा काम करना, इसलिए अब तुझे ही जो करना है कुछ तू भी कुछ सीख ले। यानी कि मोहन जब शहर चला गया था तो उसने पंडिताई तो सीखी नहीं थी अपने पिता से, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना खेती जाए। तो उसने दरांती उठाता है कि चलो मैं अपने खेतों के किनारे जो भी घास वगैरह जमी है उसको हटा देता हूँ, खेतों को अच्छा बना देता हूँ। तो इसके लिए वो दरांती उठाता है, लेकिन देखता है उसकी धार कुंद हो चुकी है। फिर वो क्या करते हैं, वो जाता है मोहन धनराम के जो है तिलकार टोले में जाता है, दोनों पुराने दोस्त मिलते हैं। धनराम के पास बैठ जाता है वो। धनराम को बड़ा अचरज होता है कि भाई इतने बड़े घर का जो बेटा है वो मेरे साथ बैठा हुआ है। उसके लिए मतलब थोड़ा सा संकोच भी हुआ। फिर उसने क्या किया कि कोई बात नहीं, बैठ ही गया। फिर आपस में वो पुरानी बातें करने लगे। दोस्त एक ही साथ पढ़ते थे बचपन में, बहुत सालों बाद मिले, तो आपस में उनकी पुरानी बातें भी होने लगी। तो इस तरह से दोनों फिर मास्टर त्रिलोक सिंह जी को भी याद करने लगे कि त्रिलोक सिंह जी जो इतने खतरनाक टीचर थे कि जिस बच्चे को पनिशमेंट मिलता था दंडी वही लाता था अपने लिए तोड़ के। जिस बच्चे को दंड देते थे, उनको जिसको जो है मतलब कोई गलती कर दी, काम करके होमवर्क करके नहीं लाए, तो मास्टर जी जब मारते थे तो वो बच्चा माना मुझे सजा मिली है तो मैंने अपनी सजा के लिए अपने आप पिटने के लिए जो है डंडी खुद लानी है। अब बोलते हैं कि डंडी ऐसी लानी है कि जैसे अपने न ले जा रहे हो बल्कि किसी दूसरे को पिटवाने के लिए ले जा रहे हो। ठीक है। बड़े क्या बोलते हैं, अनुशासन प्रिय अध्यापक थे। ठीक है सर। तो उसके बाद मोहन का शिल्पकार टोले में जाना, फिर धनराम क्या करता है, लोहे की एक छड़ को गोल करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे सही ढंग से हो नहीं पाती। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोहन ने क्या किया था कि एक तकनीकी स्कूल में भी जो है उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो उसके लिए क्या हुआ, उसने वो उससे वो पकड़ा, उसके हाथ से लोहा का जो लोहे की रॉड थी उसको पकड़ा और एक झटके में उसको क्या कर दिया, गोल कर दिया। तो धनराम देखता ही रह गया कि यार ब्राह्मण का बेटा और एक लोहार का काम कैसे कर सकता है। तो लेकिन मोहन ने इसको कोई परिवार नहीं, मतलब संकोच छोड़ के उधर पकड़ा उसके हाथ से उसको और उसको गोल करके मोड़ दिया। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर था। एक अच्छा बच्चा था, एक धनराम था जो बेचारा लोहा का काम करता था। उसके पिता उसको लोहे का काम सिखाते थे, लेकिन मोहन के पिता उसे पढ़ाने लिखाने के लिए जो है बाहर भेज देते हैं, जिससे जो है मोहन का जीवन
बदल जाता है। अगर शायद मोहन पंडित बाहर नहीं जाता तो अपने पिता की पंडिताई सीख लेता, उनसे पूजा पाठ करना सीख लेता, तो उसको जो है शायद दिक्कत ना हो पाती। लेकिन धनराम क्या था, अपने पिता के साथ ही जो है उनकी दुकान पे बैठा करता और वहीं पे जो है उसे लोहे का औजार बनाने का काम सीख लिया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।